अभी अभी हमने भगवान बुद्ध के सामने अनेक तरह से फूल, दीप, फल फ्रूट अनेक तरह से जो हमने अर्पण करके रखा है उसे पाली गाथा द्वारा समर्पण किया, पूजा किया। और उसके बाद बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना किया। तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है, उन गुण धम्मों में भी सारांश जो 9 गुण धम्म है वो याद करके हमने बुद्ध वंदना किया। धम्म के अनंत अनंत गुण धम्म है, उनमें से सारांश जो 6 धम्म गुण है उनको याद करते हुए धम्म वंदना किया। संघ का भी अनंत अनंत गुण धम्म है, उनमें से भी सारांश रूप से 9 संघ गुण को याद करते हुए हमने संघ वंदना किया। ये बुद्ध वंदना, ये धम्म वंदना, ये संघ वंदना किया। उसके बाद हमने संकल्प भी किया कि हम बुद्ध को पूजा करेंगे, हम धम्म को पूजा करेंगे, हम संघ को पूजा करेंगे। मगर हम संकल्प किस तरह लेते हैं? इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धं पूजे में, बुद्ध को पूजा करते हैं, परंतु कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध को पूजा करेंगे। बुद्ध को पूजा हम केवल ये फल फूल, ये धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से ही नहीं, हम धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध को पूजा करेंगे। फिर इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया धम्मं पूजेमि, धम्म को भी हम पूजा करेंगे, मगर कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके धम्म को पूजा करेंगे। फिर इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया संघं पूजेमि, संघ को भी पूजा करेंगे, मगर कैसे? धम्म अनुसार धम्म आचरण करके। याद रखना, केवल ये भक्ति भाव से अनेक तरह से भगवान बुद्ध के प्रतिमा के सामने पूजा करने से हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं होता, दुख मुक्त नहीं होता। तो हमें सही मायने में बुद्ध को जानना है, फिर धम्म अनुसार धम्म आचरण करके बुद्ध को पूजा करना है। बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, जीवन जीने की कला बताया, जीवन में जितने भी समस्या आता है उनका समाधान बताया, वो धम्म को भी अच्छे से जानना है। फिर धम्म अनुसार धम्म आचरण करके धम्म को पूजा करना है। फिर तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ, संघ जो तथागत बुद्ध और धम्म को अच्छे से जान के खुद भी अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं और दूसरों को भी अच्छे अच्छे धम्म का मार्ग बताता है। दुनिया में अनुतरंग पुण्य खेतं लोकस, पुण्य प्राप्ति के लिए अनुपम पुण्य रूपी खेत समान, ऐसे संघ को भी अच्छे से जानना है, पहचानना है। फिर धम्म अनुसार धम्म आचरण करके संघ की पूजा करना है। अद्धा इमाय प्रतिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरणम परिमुच्यसामि, ये जो भी हमने पुण्य किया, धम्म किया, हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग ये निर्वाण प्राप्ति करना है। तो हमें ये पूजा करने से निर्वाण प्राप्ति हो। जब तक हम जिएंगे बाल मूर्खों की संगत करने की जरूरत ना पड़े, अच्छे अच्छे गुण धम्म से संपन्न गुणवान शीलवान व्यक्ति के संपर्क में आते रहे, ज्यादा से ज्यादा पुण्य करते हुए जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। तो इस तरह बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण स्मरण करते हुए
हमने बुद्ध पूजा और बुद्ध वंदना किया। अभी हम जब बुद्ध पूजा करते हैं ये भी कहते हैं नत्थि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं। अन्य कोई मेरा शरण नहीं, बुद्ध ही मेरा शरण है। ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगलं, हमेशा हमेशा जय मंगल हो। जय मंगल हो करके ये सत्य वचन हम कह रहे हैं। इसलिए बुद्ध, वैसे ही नत्थि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरं। धम्म बाहक मेरा और कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन के अनुभव से हमारा जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं संगो में शरणं वरं। संग बाहक और कोई हमारी शरण नहीं है। इस सत्य वचन के अनुभव से जय मंगल हो। तो हमें पहचानना पड़ेगा कि बुद्ध क्या है। वो अथाह ज्ञान के भंडार ये बुद्ध है। बुद्ध बोले तो कोई नाम नहीं है, गुण विशेष है। जो भी बोधि ज्ञान प्राप्त करता है, दुख मुक्त अरहत्व प्राप्त करता है, निर्वाण प्राप्त करता है, उसे बुद्ध कहते हैं। अथाह ज्ञान के भंडार बुद्ध को याद करते हुए हम बैठेंगे तो बुद्ध बाहक दूसरा शरण की हमें जरूरत नहीं है। धम्म बोले तो मार्ग है। वो मार्ग कैसा? दुख मुक्ति के मार्ग, निर्वाण प्राप्ति के मार्ग। जितने भी दुख है वो दुख को खत्म करता है। जितने भी दुख का कारण है वो तृष्णा को खत्म करता है। ऐसे दुख मुक्ति का मार्ग धम्म है। इतना बड़ा मार्ग मिला है, राह मिला है, रास्ता मिला है, और ये धम्म छोड़ के हम यहाँ वहाँ भटकेंगे तो ये भी अच्छा नहीं। इसलिए धम्म बाहक और कोई शरण नहीं। अभी संग जीवन में ऊपर नीचे होता ही रहता है, सुख दुख होता ही रहता है। सामान्य इंसान थोड़ा भी सुख हुआ तो बहुत ऊपर ऊपर आसमान में उड़ता है, जमीन पे पैर टिकता ही नहीं। और दुख हुआ तो ऐसे दुखी होता है, शोक संताप करता है कि जिंदगी खत्म हो गया जैसा। इसलिए चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे प्रशंसा हो, चाहे निंदा हो, जीवन के हर समय में अच्छे मार्ग निर्देशन के लिए बुद्ध और बुद्ध ने जो बताया वो धम्म का अच्छे बातें सुनने के लिए, अच्छे मार्ग निर्देशन के लिए ये संग है। संग तो ये बुद्ध धम्म संग को अच्छे से जान लिया तो उसके अलावा हमें कोई और शरण की जरूरत है क्या? इसलिए जब तक हम इसको अच्छे से नहीं जान पाएंगे ना, बुद्ध को, धम्म को, संग को, फिर हम यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। यहाँ जाने से अच्छा होगा, वहाँ जाने से अच्छा होगा, ऐसे करने से अच्छा होगा, वैसे करने से अच्छा होगा। हाँ, सब लोग यहाँ जा रहे हम भी वहाँ जाके पूजा करेंगे, सब लोग इधर जा रहे हम भी इधर जाके पूजा करेंगे। इधर उधर भटकते रहेंगे। लोग जहाँ जाएंगे वहाँ जाते रहेंगे। मगर एक बार बुद्ध धम्म संग को जान लिया तो बस दूसरे कोई शरण की जरूरत नहीं है। तथागत बुद्ध के शरण समय में हमेशा बिहार में जाने वाला एक उपासक था, शरण उपासक। वो बिहार में जाके हर तरह से सेवा भी करता था, हर चीज करता था, मगर उसका बचपन से एक बुरी आदत थी, वो दारू पीता था और वो छोड़ा ही नहीं जा पा रहा था, छोड़ ही नहीं पा रहा था। वो एक बुरी अकुशल है। बाकी सब बहुत अच्छे से बिहार जाना, पूजा करना, सेवा करना सब अच्छे से चालू। इतना भक्ति भाव से जो शरण आए, इसलिए उसका नाम है शरण उपासक। एक समय वो गुजर गया। तो गुजर जाने के बाद वहाँ चर्चा होता है कि शरण उपासक गुजर गया, इतने बिहार में आने वाले उसका क्या गति हुआ रहेगा। फिर ये बात तथागत बुद्ध के पास पहुंचा। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं वो शरण उपासक श्रोतापति फल में पहुंच गए। जो श्रोतापति फल में पहुंचता है वो दुर्गति नहीं जाता, सुगति जाता है। वहीं फिर बाद में अरहत निर्वाण भी प्राप्त करता है। फिर ये बात
कितने लोगों को हजम नहीं हुआ कि जो दारू पीने वाला, अकुशल करने वाला, वो कैसे श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं। महानाम साक्य आके तथागत बुद्ध के सामने ये प्रश्न करते हैं कि वो कैसे श्रोतापति फल में पहुंच सकते हैं। तो तथागत बुद्ध समझाते हैं कि शरण उपासक में इतना दृढ़ श्रद्धा था, ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना अतल श्रद्धा था कि कोई इंसान आके उसको ये कहे कि शरण बुद्ध को बुद्ध नहीं, धम्म को धम्म नहीं, संघ को संघ नहीं कहो, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा ये सर उड़ा देंगे, मतलब सर काट देंगे। अगर ऐसा भी तलवार लेके सामने कहने को आए तो वो कहेगा बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए, मेरा सर काटना है तो काटो, पर ये है करके ऐसा इतने श्रद्धा के साथ, मतलब जान गए तो परवाह नहीं, पर वो श्रद्धा, इतना दृढ़ श्रद्धा ये शरण उपासक में था। इसलिए इतनी दृढ़ श्रद्धा बुद्ध धम्म संघ के ऊपर था, इसलिए दारू नशा पता करने वाले अकुशल भी उसको श्रोतापति होने से नहीं रोक पाए। इसलिए ये बुद्ध, ये धम्म, ये संघ, इसको अच्छे से जान के दृढ़ श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। तो इसी को पाली गाथा द्वारा हमने बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, फिर बुद्ध पूजा किया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।